हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं थ्रू ग्राफ्स। तो मैंने एक हेडिंग डाल दी है क्वेश्चन सॉल्विंग थ्रू ग्राफ्स। एज सच ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है ना। तो हम जो आज बेटा क्वेश्चंस करेंगे वो ग्राफ के थ्रू करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। ठीक। तो एक तो मुझे पता है कि अगर ग्राफ में कहीं मुझे शार्प पॉइंट दिख जाए, मुझे कॉर्नर दिख जाए, तो मैं उस पॉइंट पर फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल बोलता हूँ, ठीक है। चलिए तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। सभी जानते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना, है ना, सभी जानते हैं ना बेटा, ऐसा होता है ना। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, राइट। अब अगर मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूं, एफ ऑफ एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ग्राफ आपका राइट में है, ओके, उसको एज इट इज रहने दीजिए, और जो लेफ्ट में है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। तो ये आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स का, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स का, सॉरी, बार बार ई टू द पावर एक्स से निकल रहा है। चलिए तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, है ना बेटा। यहां पे कॉर्नर आ रहा है ना, देखिए 0,1 पर कॉर्नर आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब मान लो किसी को पसंद नहीं आता है कि नहीं सर मुझे तो जो है वो विदाउट ग्राफ ही फाइंड करना है, मुझे विदाउट ग्राफ ही चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा, है ना, इस तरीके से। तो पहले फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, मॉड हटाएंगे, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये खुलेगा e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब क्योंकि माइनस बाहर है ना ऑलरेडी, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अगर x लेस देन 0 हो गया बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, राइट। तो अगर मैं अब LHD देखता हूं, है ना, LHD एट x इज इक्वल टू 0, मतलब this is f dash 0 minus, right, and it is nothing but limit h tends to 0, f of 0 minus h minus f0 upon minus h, right। तो बेटा ये यहाँ पे आपको जब 0 से लेस है तो ये फंक्शन ये है e टू द पावर x, तो x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, या फिर कह लो माइनस h से, माइनस। जब बेटा x की जगह मैं 0 रखता हूं तो ये e टू द पावर 0 1 बनेगा, है ना, और ये माइनस एच ऑलरेडी, तो ये तो ऐसी फोटो आ गई e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x वाली, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना। एंड आर एच डी एट x इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट f डैश 0 प्लस, और ये क्या आएगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, अच्छा जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन हम ये यूज करेंगे, तो ये आएगा e टू द पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है बेटा। तो आर्ग्यूमेंट सेम बनाएंगे, सॉरी जो e का आर्ग्यूमेंट है दैट इज माइनस एच, वही नीचे लेकर आएंगे। अगर ये नीचे लेकर आएंगे तो माइनस से मुझे एक मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। या यूं कहिए कि माइनस को मैं बाहर यू लगा देता हूँ, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो फाइनली मुझे आर एच डी के मिल गया माइनस 1। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है, इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें तो टाइम लग गया, बट अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना आता है देन हम
कुछ सेकंड्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 3 when x greater than equal to 1 and x square upon 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4 when x less than 1 and check continuity and differentiability at x equal to 1, 3। ठीक है, समझ आ गया यार कि अगर विदाउट ग्राफ जाता हूं तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। ओके, क्योंकि क्वांटिटी भी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ग्राफ से तो सब सामने दिख जाता है कि भैया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं विदाउट ग्राफ सोचता हूं इसको, तो देखिए यार कि पहले इसको डिफाइन करूंगा, है ना, उसके बाद LSD RSD लगाऊंगा, है ना, ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है, 0 प्लस है, 1 पे और 3 पे 1 प्लस एच 1 माइनस एच 3 प्लस एच 3 माइनस एच, मतलब आप सोच ही रहे हैं कि कितना टाइम लग जाएगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग तो है। बट अगर ग्राफ बना लेते हैं तो बहुत कम समय में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू मैं इसको करने की सोच रहा हूँ। अच्छा बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 3 का यू तो सब ग्राफ जानते हैं कि भैया ये x इज इक्वल टू 3 है, तो इस टाइप से मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। बट उसने कहा है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो बेटा कहीं यहाँ अगर हम x इज इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है, तो ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा, राइट, और इक्वालिटी है तो ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ है किसके लिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। तो y is equal to mod of x minus 3 when x greater than equal to 1 and y is equal to x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4 when x less than 1, ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए यार हम जो है ना वर्टेक्स फाइंड जरूर करते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स फाइंड अगर हम करेंगे तो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए से आप निकाल लीजिए, या फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करके डिफ्रेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए। तो अगर मान लो एक बार मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई 4 माइनस 3 बाई 2, और इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा x बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3। बेटा x इज इक्वल टू 3, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना, एंड ऑल्सो y ऑफ 3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9 बाई 4 माइनस 9 बाई 2 प्लस 13 बाई 4, ये मेरे को 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स जो आ रही है वो 3,1 पर आ रही है। ओके फाइन, तो ये कहीं बेटा, अच्छा एक चीज और कि जब इसके अंदर अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। तो ये तुमको दिखना चाहिए, इसलिए डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, ये 2 मिलेगा, ठीक है बेटा, 2, दिस इज 2। ओके, और अगर अब ये तो ठीक है, और जब वर्टेक्स की बात हो रही है ना, तो 3,1 ये 1, तो ये है वर्टेक्स, राइट। तो कुछ क्वाड्रेटिक कर्व कुछ इस तरीके से चला जाएगा आपका, ओके। कैसा, अच्छा यहाँ पे भी 1 अगर रखते हैं, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑल्सो y ऑफ 1 क्या मिल रहा है मेरे को, 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 2 प्लस 13 बाई 4। एक्चुअली में मेरे को ये 2 ही मिल रहा है ना, 2। तो ये जो कर्व बनेगा ना बेटा, कुछ इस तरीके से बनेगा,
इस तरीके से। बात आ रही है समझ में? कुछ इस तरीके से। तो ये पॉइंट टच करेगा जाएगा, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक कब है? जब x लेस देन 1 है। मतलब कहने का ये है कि मुझे ये रीजन चाहिए ही नहीं, राइट। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक कर्व इसे मॉड ऑफ x माइनस थ्री को आगे राइट हैंड साइड में कट करता है नहीं करता, मुझे उससे मतलब नहीं है ना। तो मैं ध्यान दे दूंगा बस पे दूंगा। तो देखो बेटा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, वहां पे x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे को मिलेगा दिस इज 13/4। तो 0,13/4 मतलब ये जो हाइट है वो 13/4। अच्छा, अब देखिए डेफिनेशन तो चेंज हुई है। तो इस पॉइंट पर, क्योंकि हमसे वो डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पूछ रहा है, 1 पर और 3 पर, ठीक है। तो 1 की अगर बात करें तो ये देखना पड़ेगा मुझे कि कौन कितना एग्जैक्ट बनाता है। अब ये तो है नहीं कि तुम आर्टिस्ट बैठे हो, है ना, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ऐसा हो सकता है किसी की होती है किसी की नहीं भी होती है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस पे शक हो रहा है कि यार हो भी सकता है ये डिफरेंशियबिलिटी वाला पॉइंट, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे इस पर चेक करना होगा क्योंकि डेफिनेशन तो चेंज हो ही रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहां पे डेफिनेशन चेंज होती है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कैसे करूंगा? मुझे चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पहले तो मैंने देखा ग्राफ को, तो मैं बोल रहा हूं फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1,3। फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है 1 और 3 पर, ठीक है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ऑल्सो बट at x is equal to 3 function is not differentiable, क्योंकि x is equal to 3 पे तो शार्प पॉइंट दिख ही रहा है, ठीक है। बट x is equal to 1 पे कोई, अब देखिए ना, कोई ग्राफ को इस तरीके से भी बना सकता था, इस तरीके से भी बना सकता था, है ना। कोई ग्राफ को ऐसे भी बना सकता था, और जैसे मैंने बनाया है वैसे तो बना ही सकता है, ठीक है। मतलब स्मूथनेस दिख रही है मुझे x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बनाया है तो वो ठीक ही है, मतलब मैं इसका आंसर जो है ना विदाउट ग्राफ देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि मुझे शक है x इज इक्वल टू 1 पे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले एक बार फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लेते। बेटा ऐसा हर एक ग्राफ में नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन में नहीं होता है, बट हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जिसमें हमें शक होता है। तो एफ एक्स को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 3, है ना। when x greater than or equal to 3 this is x minus 3, and when x less than 1 it is x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4, है ना। तो अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है ही, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम इसे डिफरेंशिएट तो ऐसे कर सकते हैं, एफ डैश एक्स तरीके से निकाल सकते हैं। दिस इज -1 when x greater than equal to 1 but less than 3, and this is 1 when x greater than or equal to 3, and this is 2x by 4 minus 3 by 2 when x less than 1, ठीक है। तो अगर बेटा हम बात करें f डैश 1 प्लस की, ठीक है, f डैश 1 प्लस की, तो ये तो -1 आ रहा है, एंड f डैश 1 माइनस की, f डैश 1 माइनस की मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 माइनस 3/2, तो ये भी तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1 implies function is differentiable at x is equal to 1, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर होगा। पहले थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा था, वाई ऑफ 1 ही दिख रहा था, तो वाई ऑफ 1 की बात हमारी हो चुकी थी, वाई ऑफ 1 जो है 2 आ रहा है, ठीक है। और तो बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि एफ डैश 1 प्लस एंड एफ डैश 1 माइनस जो है वो इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1।
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? फंक्शन डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 3 पर नहीं है। सो बेटा मैंने देख लिया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड ऑल्सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो बेटा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो है फंस जाते हैं, तो हम इस तरीके से निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू दिस। fx क्या गिवन है? tan इनवर्स x व्हेन mod x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 1/2 mod ऑफ x माइनस 1 व्हेन mod x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो पहले तो हम x का इंटरवल प्रॉपर देख लेते हैं कि क्या भैया x का इंटरवल गिवन है। हमको ऐसे दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो tan इनवर्स x है ना, कब? जब mod x लेस देन इक्वल टू 1, या यूं कहिए x जब -1 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे mod x -1 है तो mod ओपन होगा नेगेटिव। अच्छा, ये mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब है क्या? x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो x लेस देन -1 है तो mod नेगेटिव खुलेगा, तो हो जाएगा 1/2 -x -1। ठीक है, चलिए, तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये mod पॉजिटिव खुलेगा, मतलब 1/2 x माइनस। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि -1 से 1। tan इनवर्स x का डोमेन वैसे ऑल रियल होता है, बट हमें -1 से 1 ही जाना है, तो -1 से 1 के लिए ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा tan इनवर्स का। ठीक है, तो इसका जो रेंज आ जाएगा इस केस में फिलहाल -π/4 से π/4 लिखेंगे, राइट। और जब x लेस देन -1 है तो ये आएगा 1/2 -x -1। ठीक है, तो जब x अगर -1 होता तो ये कैंसिल हो जाता, 0 आता, स्लोप नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके से चला। ठीक है, जब x 1 होता तब भी ये 0 आता, बट स्लोप पॉजिटिव है तो ये इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू +-1। +-1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू +-1 इम्प्लाइज, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे। और अगर फंक्शन का वहां डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेरिवेटिव के डोमेन में वो पॉइंट ही नहीं होंगे। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू +-1 डेरिवेटिव ऑफ fx does not exist implies domain of f dash is all real except +-1। ठीक है बेटा, तो ये जो है डेरिवेटिव का डोमेन हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, x + 4 mod y इज इक्वल टू 6y। ठीक है, देन चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो फिर से ग्राफ बनाएंगे, बट उससे पहले मॉड हटाएंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको लिखूंगा x + 4y इज इक्वल टू 6y जब y होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो मैं लिखूंगा इसको x इज इक्वल टू 2y, या फिर हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू x/2।
ठीक है बेटा। अगर y पॉजिटिव होगा तो x भी तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, x/2 पॉजिटिव, मतलब y पॉजिटिव, x/2 पॉजिटिव, x/2 पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव, ठीक है। एंड सेकंड, x minus 4y is equal to 6y when y is negative, right? तो मैं कह सकता हूँ x is equal to 10y, या you can say y is equal to x by 10 when x is negative. बेटा y नेगेटिव then x भी नेगेटिव, ठीक है, y नेगेटिव तो x by 10 नेगेटिव, x by 10 नेगेटिव तो x नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मैं y को प्रॉपर, अब एक y को डिफाइन कर देता हूँ, x by 2 when x greater than or equal to 0, या x is non-negative, and this is x by 10 when x is negative, right? तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, so y is equal to x या y is equal to x by 2, स्लोप जो है बेटा वो 1/2 है, मतलब ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। और इसे थोड़ा सा इस तरीके से x एक्सिस तरफ थोड़ा सा झुका दीजिए, तो ये ड्रॉ हो गया व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। वैसे तो y इज इक्वल टू x बाई 2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है, दिस इज y इज इक्वल टू x बाई 2 पूरा, है ना। बट ये क्या कह रहे हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं इस लाइन को हटा दूंगा, ठीक है, ऐसे हटा देते हैं। एंड y इज इक्वल टू x बाई 10, तो y इज इक्वल टू x बाई 10 का ग्राफ तो और x एक्सिस की तरफ झुका होता, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से होता, ठीक है। बट हमको कब x बाई 10 का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू x बाई 10 का, जब x नेगेटिव हो, तो ये हटा दें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे कॉर्नर आ गया है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे एक कॉर्नर आ गया है। तो फ्रॉम ग्राफ एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एंड एवरीवेयर एल्स इट इज डिफरेंशियल, ठीक है। इस लाइन को लिख देते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू x बाई 2 एंड दिस इज y इज इक्वल टू x बाई 2, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए, फिर से इसने क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, एंड बॉक्स x स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2, ओके। यहाँ पे इक्वालिटी चलो कोई नहीं यूज कर लेते, ठीक है। नाउ चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन 0, 2 क्लोज्ड, ठीक है। तो मैं पहले दोनों का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, दोनों डेफिनेशन को लेकर, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि जब x 0 से 1 के बीच में है तो मॉड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर का ग्राफ तो मैं ड्रॉ करना आता है ना। वो कैसे बनता है, 4x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है ना। अब ये माइनस 4x स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होगा, बट 1 अगर ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बट हमको क्या बोल रहा है वो, हमको ये, अच्छा देखिए अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ ना कि ये 1 माइनस 4x स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, राइट। बट वो कह रहा है कि मॉड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर का बताना है, तो मॉड के लिए क्या करते हैं, जो x एक्सिस से नीचे जा रहा है उसको ऊपर कर देते हैं, राइट। बट इसमें भी क्या बोल रहा है वो कि x जब 0 से 1 के बीच में हो, मतलब हमें 0 से 1 के बीच में, कुछ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर ये क्या है, y कहाँ 0 होगा, माइनस हाफ और हाफ पे 0 होगा, इसका मतलब 1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये भी नहीं बनाना, ठीक है। तो अब इधर बना देते हैं, अब आइडिया मिल गया है ना मुझे, तो अब इधर बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाफ, राइट। अच्छा जब x 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1,
और 1 पे जब ये 1 हो जाएगा तो उस केस में 1 माइनस 4 माइनस थ्री का मॉड 3। राइट बेटा? ठीक। अब एक तो इसका बन गया। अब बॉक्स के लिए और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये तो क्लोज्ड है। जब 1 से 2 की बात हो रही है, जरा सोचो, x अगर 1 हो जाता तो 1 माइनस 2 कितना होता? -1। ठीक है, तब भी -1 ही होता। और अगर 1 से आगे जाते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ले लो यार, ठीक है, बीच में भी है, तो 1.5 पे तो ये कितना हो जाएगा? 2.25 माइनस 3, तो -0.75। तो -0.75 का बॉक्स तो -1 ही खुलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 2 तक ये -1 ही रहेगा। ओके, 1 से लेके 2 तक ओपन में ये रहेगा -1। बट एग्जैक्ट जब 2 हो जाएगा x, तो जरा रखेंगे तो 4 माइनस 4 0, तब ये 0 बन जाएगा। ठीक है बेटा, 2 पर ये एग्जैक्ट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है ना, और x इज इक्वल टू 2 पर भी डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है बेटा, देखो ना, 2 पर तो वैल्यू 0 आ रही है और 2 माइनस पर वैल्यू -1 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to 2। ठीक है, फंक्शन तो डिसकॉन्टिन्यूस है x is equal to 1 और x is equal to 2 पर, एंड ऑल्सो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट। अब बेटा नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है? देखिए, x इज इक्वल टू हाफ पे कॉर्नर मिल रहा है, साफ पता लग रहा है कॉर्नर मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो लिख देते हैं। और जहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो वहां पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2, तो ये 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए आगे चलो। चलिए बेटा, तो बोल दिया है फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इन 0, 2 पाई क्लोज। ठीक है, तो बात करेंगे कॉस एक्स की इस इंटरवल में। अच्छा, अगर मैं सिर्फ cos x ड्रॉ करूं इस इंटरवल में, तो ये मिलता है मेरे को y इक्वल टू कॉस एक्स। सिंपली y इक्वल टू कॉस एक्स की बात हुई है। ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ है ये? 0 से π/2 में, या फिर 3π/2 से 2π। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ या क्यों देख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि भैया मॉड को भी तो हटाना है। मॉड की अपनी एक शर्त होती है कि ये पॉजिटिव खुलेगा अगर अंदर पॉजिटिव बैठा है, और ये नेगेटिव बोलेगा अगर अंदर नेगेटिव बैठा है। ठीक है, तो मैं इसे पॉजिटिव खोल दूं, मतलब cos x खोल दूं, तो cos x प्लस cos x हो जाएगा ये 2 cos x। जब cos x बैठा है पॉजिटिव मींस अगर x है, अगर नॉन नेगेटिव की बात करें तब भी चलेगा। ठीक है, तो x है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या यूनियन के फॉर्म में लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 0, π/2 यूनियन 3π/2 to 2π। Okay, and this is 0 when x belongs to π/2 to 3
5। फाइन। अब बेटा इसके लिए ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, ये जो मेरा एफ एक्स है, ठीक है राइट, 2 cos x, मतलब y इक्वल टू cos x का जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करना है 2 cos x के लिए, बस रेंज जो है वो -2 से 2 हो जानी है, तो ये आएगा। ठीक है, कहां से कहां तक? 0 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, तो ये जो है बेटा वो 0 ही है। 0 मतलब x एक्सिस। ओके, मतलब ये आता ओपन बट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, फिर से देखिएगा 3π/2 से 2π, कुछ इस तरीके से जाता है ना, फिर से इसी टाइप का ग्राफ लेगा। ओके फाइन, सो दिस इज 2π। ओके, तो मैं डिफरेंशियबिलिटी पर बात करना चाहता हूं, तो बेटा देखो कॉर्नर तो आ रहा है π/2 और 3π/2 पे, तो मैं कहूं फ्रॉम ग्राफ at x is equal to π/2 3π/2 function is not differentiable। ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x is equal to π/2 और 3π/2 पर। चलिए